किलिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ आतंकी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों ने कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार पर फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र के भांगवा गांव के निवासी थे। विजय की करीब 1.5 महीने पहले ही शादी हुई और विजय करीब 1 महीने पहले ही कश्मीर गए थे। इससे पहले आतंकियों ने कुलगाम में एक हिंदू महिला टीचर की भी गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। घाटी में आतंकी लगातार हिंदू नागरिक और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और कुलगाम में महिला टीचर की हत्या के विरोध में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी किए गए। कश्मीरी पंडितों की मांग थी कि सभी प्रवासी सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर तैनात किया जाए। इसको लेकर आज भी विरोध प्रदर्शन किया गया। जम्मू प्रशासन ने आतंकी वारदातों को देखते हुए प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत कश्मीर में तैनात प्रवासियों और जम्मू संभाग के अन्य कर्मचारियों को घाटी से 6 जून तक सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार कश्मीर संभाग में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत तैनात अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर तैनात किया जाए। तो हमले का सीसीटीवी फुटेज भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब ये हादसा हो गया था, उन्हें फायर करके जख्मी किया गया। तुरंत जो आसपास के बैंक कर्मचारी थे, सहयोगी, वो उन्हें लेकर पहुंचते हैं अस्पताल, लेकिन देर हो चुकी थी और उनकी जान चली गई। तो वहीं जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर सेना भी अलर्ट मोड पर है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। टीआरएफ ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है और एक नया स्वरूप जिसमें रोते बिलखते परिजनों के एक बार आप वेदना समझने की कोशिश कीजिए। इन परिजनों ने अपना बेटा खो दिया और एक महिला ने अपने पति को खो दिया जिसकी मात्र 1.5 महीने पहले ही शादी हुई थी। टारगेट किलिंग एक बड़ा मुद्दा और सियासी मुद्दा भी बन सकता है। इसकी रोकथाम के लिए सेना की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट भी इस पर सामने आया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कार्यरत हनुमानगढ़ राजस्थान के निवासी विजय कुमार की आतंकियों के द्वारा हत्या घोर निंदनीय है। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और परिवार को हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूं। आगे उन्होंने लिखा, एनडीए सरकार कश्मीर में शांति बहाल करने में असफल रही है। केंद्र सरकार कश्मीर में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। हमारे नागरिकों की इस तरह से आतंकियों के द्वारा हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत का ट्वीट सामने आया। और चलिए हनुमानगढ़ से फिलहाल हमारे सहयोगी रोहिताशु इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रोहिताशु, देखिए हनुमानगढ़ के जो बताए जा रहे हैं जिनकी हत्या जम्मू कश्मीर में हुई है, टारगेट किलिंग, आक्रोश लोगों में यकीनन इस बात से होगा। फिलहाल क्या स्थिति वहां पर? जी, आपको बता दूं कि ये टारगेट किलिंग को लेकर है। पिछले काफ़ी दिनों में कई मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर पूरे प्रदेश में यूँ कहूँ कि जो आज हाल ही में जिस बैंक मैनेजर को गोली मारकर हत्या की गई है विजय कुमार की, उससे ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। और यहाँ के जो उनके साथ खेले पड़े जो युवा कुछ दोस्त मेरे साथ हैं, उनका कहना है कि सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि टारगेट किलिंग है उसको रोका जा सके। जी ये दीदी मैं कुछ बिल्कुल रोहिताश में देखिए, इससे पहले 1.5 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी और अभी तक तो काफ़ी चीज़ें, पूरी ज़िंदगी देखनी थी। छोटी उम्र में ही इस तरीके की घटना हो जाना, परिजनों का फिलहाल किस तरह का हाल? यहाँ पूरा गमगीन माहौल है। परिजनों का जैसी खबर पता लगी रो रो के बुरा हाल है। और आपको बता दूं कि अभी 10 फरवरी को ही विजय कुमार की शादी हुई थी और उनको जैसे कि परिजनों ने बताया कि हनीमून ट्रिप पे भी जाना था, लेकिन छुट्टी नहीं मिलने के कारण ऐसा माहौल नहीं बन पाया और वे नहीं जा पाए। और पिछले लगभग 3-4 दिन पहले ही उनका तबादला है जो घटनास्थल है वहाँ हुआ था। जी दीदी। रोहिताश, वो आपने जानकारी दी कि अभी कुछ दिन पहले ही पोस्टिंग उनकी वहां हुई थी, उससे पहले कहां पर कार्यरत थे और क्या जानकारी आगे जो पार्थिव शरीर है वो क्या गांव पहुंचेगा? अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कब और कितने बजे कहां पर होगी, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी?
जहाँ तक हमें जानकारी मिल पाई है कि इससे पहले कुलगांव के आसपास उनकी पोस्टिंग थी और अभी 3-4 दिन पहले ही उनका तबादला वहाँ किया गया था। और जहाँ तक बात है पार्थिव शरीर की, तो माना जा रहा है कि कल सुबह तक ही पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच पाएगा। प्रशासनिक तौर पे कहें तो यहाँ तहसीलदार राम कुमार है वो आए हुए हैं और जो अन्य अधिकारी हैं वो भी मौके पे आने वाले हैं। ग्रामीण जो हैं घर पे जुटे हुए हैं और जो पीड़ित परिवार है उनको ढांढस बता रहे हैं। रोहिताश में देखिए एक मुश्किल घड़ी यकीनन परिवार के लिए है ही, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इस समय क्या वो फील करे होंगे। जो भी इस घटना को सुन रहा है वो आहत है। आपने परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की, अब क्या प्रतिक्रिया रही, किस तरह से, क्योंकि देखिए मुश्किल समय यकीनन ये बहुत है रोहिताश उनके लिए। हाँ जी, मृतक के पिताजी हैं ओम प्रकाश जी, उनसे हमारी बात हुई। वो पेशे से सरकारी टीचर हैं। उनका मानना था कि जो टारगेट किलिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में, उनको रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। ऐसा कोई प्लान बनना चाहिए ताकि जो है बाहरी राज्यों के हैं जम्मू कश्मीर से, उनको निशाना न बनाया जा सके। अगर ऐसा रहा तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई भी व्यक्ति है वो वहाँ पर नौकरी करने नहीं जा पाएगा। जी बिल्कुल। चलिए रोहिताश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आतंकियों की ओर से हिंदुओं की लगातार की जा रही हत्याओं के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सभी प्रवासी सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर तैनात किया जाए। और ये प्रदर्शन करते हुए तस्वीरें आप देखिए, इनकी मांग यही है कि सुरक्षित स्थानों पर तैनात किया जाए सभी सरकारी कर्मचारियों को और प्रवासी लोग जो भी हैं। सिक्योर होना चाहिए और रिटर्न में ऑर्डर चाहिए और उसका हस्बैंड जो वहाँ एज ए टीचर काम कर रहा है उसको विद इन हावर्स, विद इन डेज में उसकी ट्रांसफर की जाए, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस हो गया है। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे हमें आज तक कभी गवर्नमेंट से कोई डिमांड की, हमें वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप बताओ गवर्नमेंट के पास क्या स्ट्रेटजी है सिक्योरिटी की? किसी का गलत नहीं करता है, बच्चों को सही रास्ता दिखाता है। तो हमने अपनी ज़िंदगी के 15 साल वहाँ पे दे दिया। अब हमारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, बच्चे बेटियाँ हमारे हैं। हम चाहते हैं कि हमें सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें वापस ट्रांसफ़र किया जाए अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट। बस हम चाहते हैं कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र किया जाए।